आके भजन हितैषी, बाबा के भजन हितैषी, तुलसी गोसाई की मानस हितैषी, तुलसी गोसाई की मानस हितैषी, वेद व्यास जी की भागवत हितैषी, वेद व्यास जी की भागवत हितैषी, गाय गाय जीवन बनैबे अनंत तू भटके न जइबे। गाय गाय जीवन बनैबे अनंत कहूँ भटके न जइबे। धरही में मंदिर बनैबे अनंत तू भटके न जइबे। ये तो समाज का बंटवारा रहा। अब एक व्यक्ति के जीवन का 4 भाग। प्रारंभिक भाग ब्रह्मचर्य अवस्था, गुरुकुल में निवास करके और अध्ययन करना और गुरु जी के अनुशासन में रहते हुए भिक्षावृत्ति से रूखा सूखा खा करके गुजारा करना, सेवा परायण होकर के शील शिष्टाचार पूर्वक विद्या की प्राप्ति करना और जब तक ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में निवास करें, स्त्री समाज से दूर रहे, नाखून केस रोमावली न कटवावें और इत्र फुलेल पान इत्यादि भोग पदार्थों का प्रयोग न करे ब्रह्मचारी, नहीं तो ये सब व्रत को खंडित करने वाले भोग हैं। यदि वहीं से वैराग्य हो गया संसार से तो यदा हरे वो विरजेत तदा हरे वो प्रव्रजेत, वहीं से संन्यास भी ले सकते हैं। और यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा है तो गुरुदेव को दक्षिणा से संतुष्ट करके उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार पूर्वक घर में लौट करके अपने कुल के अनुरूप कन्या से विवाह करें। आजकल अंतरजातीय विवाह पर लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं, वर्ण संकरता फैलती जा रही है। लोग कहते हैं कि अरे यार वही खून इसके शरीर में भी उसी वही खून इसके शरीर में। नहीं नहीं, खून खून में भी अंतर होता है। किसी रोगी के शरीर में खून नहीं रह गया तो लोग कहते खून चढ़ाओ, तो किसी का खून किसी के शरीर में चढ़ा देंगे। उसमें ग्रुपिंग होती है, ए ग्रुप का ब्लड, बी ग्रुप का, डी ग्रुप का, सी ग्रुप का। तो जिसका रक्त ए ग्रुप का है उसमें ए ग्रुप वाले का ही रक्त संचार किया जा सकता है, डी ग्रुप वाले के शरीर में डी ग्रुप वाले का ही ब्लड रक्त संचार किया जा सकता है। किसी तरह का रक्त और किसी तरह के रक्त में संचार कर दीजिएगा तो वो रक्त भी बेकार जाएगा, उसका प्राण भी जाएगा। हाथी के साथ में बैल का ब्याह नहीं हो सकता, कौआ के साथ में तोता का ब्याह नहीं हो सकता है। श्री हरे नमः। अपने कुल के अनुरूप सुयोग्य कन्या से विवाह करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है ना, तो 4 सेवाएं जरूर होनी चाहिए। नहीं तो ये 4 सेवाएं अगर होंगी तो घर वैकुंठ बनेगा, और ये 4 सेवाएं नहीं होंगी तो घर नरक बन जाएगा, श्मशान बन जाएगा। कौन कौन 4 सेवाएं? पहली सेवा ठाकुर सेवा घर में जरूर होनी चाहिए। दूसरी सेवा माता पिता की सेवा जरूर होनी चाहिए। तीसरी सेवा अतिथि अभ्यागत की सेवा जरूर होनी चाहिए। और चौथी कुछ कथा पुराण का सेवन घर में जरूर होना चाहिए। जिन घरों में ऐसा नहीं होता है, श्री कबीर जी को लोग निर्गुनिया समझते हैं। और कबीर जी का दोहा सुनिए, जेहि घर साधु न सेइये। जिस घर में संत पुरुषों की सेवा नहीं, जेहि घर साधु न सेइये और हरि की पूजा नाही, ते घर मरघट सारिखे भूत बसे तिन माय। एक बार नारद जी दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। भैया ये घर मकान किसका? बोला मेरा।
जगह जमीन, कहा कि मेरी हाथी घोड़े, मेरा सेना पलटन, बाल बच्चे, क्या बार बार पूछते, सब मेरा है। ये मेरा मेरा का नारा लगाने वाले के प्रति नारद ये कह के चल दिए कि इस मेरा मेरा वाली गृहस्थी की नैया बीच मझधार में डूबने वाली है, ये पार लगने वाली नहीं है। मेरापन में बड़ा बोझ होता है, बड़ी आग रहती है, ये विनाश करती है। मैं बुरी बलाए है, सको तो निकसो भाग, नहीं तो कह रहीम कब तक निभे रुई लपेटी आग। मैं को और मेरापन को मिटाने के लिए ही संत से, सत्शास्त्र से, सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लेनी पड़ती है। दीक्षा शिक्षा लेने के बाद भी जिसका मैंपन और मेरापन, मैंपन रह गया शरीर में और मेरापन रह गया संसार में, तो समझिए कि उसकी नैया डूबने वाली है। उसने असली दीक्षा और शिक्षा नहीं ली, उसका मतलब नहीं समझा, केवल एक औपचारिकता में रह गया। नारद जी दुर्योधन को ये कह के चले कि ये गृहस्थी की नैया डूबने वाली है। फिर युधिष्ठिर जी के यहाँ गए, वहां भी पूजन सत्कार हुआ, तो नारद जी ने पूछा कि ये घर मकान किसका है भाई? युधिष्ठिर जी बोले कि प्रभु का। प्रभु का। बाल बच्चे, कहा कि प्रभु के, हाथी घोड़े जमीन जायदाद प्रभु के। तू? बोले मैं भी प्रभु का। अरे प्रभु का, प्रभु का, प्रभु का, सब कुछ प्रभु का। तेरा कुछ है कि नहीं? बोले हाँ मेरा भी है। जब सब कुछ प्रभु का हो गया तो तेरा क्या रहा? कहा कि सब कुछ प्रभु का है, मेरा प्रभु है। मैंपन का संबंध शरीर से नहीं, मैंपन का संबंध आत्मा से, और मेरापन का संबंध संसार और संसारी पदार्थ और व्यक्तियों से नहीं, मेरापन का संबंध प्रभु से। कहाँ है प्रभु? बोले आइए। ले गए घर में, बड़ी सुंदर झांकी सजी थी फूलों से, और धूप अगरबत्ती से कमरा गमगमा रहा था। खुश हो गए नारद जी, वाह भाई वाह, घर में क्या है, लगता है वैकुंठ में आ गए। घर हो तो ऐसा हो। बोले कि भैया ये नैया पार लगेगी। बोलो श्री नारद बाबा की। श्री सूरदास जी कहते हैं कि या में कहा लगेगो तेरो, इसमें तेरा क्या खत्म, क्या घट जाएगा? या में कहा लगेगो तेरो, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, और आपुन होएरो चेरो। ठाकुर जी को घर का मालिक उद्घोष करो और अपने को उनका सेवक। हम लोग जाते हैं कभी कभी किसी शिक्षित दीक्षित भक्त के घर परिवार में, तो कभी कभी उनकी नबज टटोलने के लिए पूछ देते हैं घर के मालिक कहाँ है भाई? तो ना समझ लो, अपने को बताते हैं मैं इस घर का मालिक हूँ, अथवा मेरे बाबूजी घर के मालिक हैं। और जो भावुक समझदार लोग होते हैं वो लोग ठाकुर जी के पास ले जाते हैं, कहते ये है घर के मालिक। इसका नाम है सदगृहस्थी। ऐसे ही गृहस्थी में तो ठाकुर जी रमैया और कन्हैया बन बन करके आया करते हैं। नंद बाबा की गृहस्थी ऐसी ही है, दशरथ जी की गृहस्थी ऐसी ही है। गृहस्थ बनो तो केवल संसारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, भोगों को भोगने के लिए गृहस्थ मत बनो। गृहस्थ बनो तो आदर्श जीवन हो। इसके बाद गृहस्थ के बाद जब तीसरा पन आ गया, कहा ना जीवन का 4 भाग। पहला भाग ब्रह्मचर्य, दूसरा गारहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ। 50 वर्ष से ज्यादा के हो गए, घर परिवार संभालने लायक हो गए, बाल बच्चे छोड़ो उनके ऊपर, भैया आप संभालो, हम कितना दिन तक ढोते रहेंगे। मनु जी की तरह बरबस राज सुत ही तब दीना, ले बेटा संभालो। और आप पिताजी बोले नारी समेत गमन बन की ना, अब हम नैमिषारण्य, अब हम वृंदावन वास करेंगे, अब हम अयोध्या वास करेंगे, हम चित्रकूट काशी प्रयाग वास करेंगे। श्री काशी वाले डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र जी कहा करते हैं अंक में, अंक गणित में देखिए 50 और 49 ये 2 अंकों में आस लगा हुआ है।
49, 50, तो 50 तक भले घर की आस करिए, और 50 के बाद कौन अंक आता है? 51, 52। अब आगे 1 आ गया, मतलब कि अब घर की आस छोड़ो, 1 की ओर ताको। कौन 1? बोले वृंदावन। 54, 57, 58, और 58 तक भी अगर 1 की ओर नहीं देखे, 1 की ओर नहीं झुके, तो उसके बाद कौन अंक आता है? 59, 60, 61, 62, 63। अब 60 कहलाने लग जाओगे, घर में रहोगे तो 60 जाओगे। इसलिए घर में रहकर 60 की नौबत न आवे, इसलिए 50 के बाद वृंदावन वास करेंगे। और वृंदावन वास किसी तीर्थ में भी गए तो ये नहीं कि टी सेट और सेविंग सेट और किचन सेट और ट्रांजिस्टर सेट, ये सब सेट ले जाना हो तो घर ही में सेटल्ड रहो। हाँ, देखा गया है, वृंदावन वास कर रहे हैं, लेकिन आसन से उठते ही सीधे चाय की दुकान पर गए। हाँ भाई, 1 कप बना दो। भगवान को याद नहीं किया, बेड टी चाहिए था। अथवा स्वयं उपक्रम किया तो उठते ही भगवान याद नहीं आए, स्टोव याद आया, केटली याद आई, चाय और चीनी याद आई, दूध नहीं रह गया है तो हाय हाय करते हुए, इतना जल्दी दूध कहाँ मिलेगा? बताओ, ऐसा व्यसनी कभी भी तीर्थ में वास करके भी भगवान की याद कर लेगा? गए चाय की दुकान पर, अखबार आया है कि नहीं आज का? हाँ साहब लीजिए। अच्छा जरा रेडियो भी खोल देना। रेडियो भी खोल दिया है, अखबार भी ले रहे हैं के, और चाय भी चुसक रहे हैं। बोलो भगवत्सल भगवान। चाय को चूमते रहोगे तो भगवान के चरण चूमने का मौका कब मिलेगा? एक बार पूज्य चरण स्वामी विरक्त शिरोमणि श्री स्वामी वामदेव जी ने गोवर्धन वाले बाबा के यहाँ जाकर के कहा पंडित जी महाराज से कि विरक्त रूप में घूमते बहुत दिन बीत गए, अब मैं ब्रजवास करना चाहता हूँ, वृंदावन वास करना चाहता हूँ, कुछ संकेत मिले। तो बाबा ने कहा धाम वास का सही स्वरूप यही है कि धाम और धामी के अतिरिक्त अन्य चर्चा और अन्य चिंतन न हो, तब तो धाम वास हो रहा है। और नहीं तो घर वालों से रोज एसटीडी कनेक्शन जोड़े रहते हैं, वहाँ का क्या समाचार है और यहाँ का ये हाल है और वहाँ का भाव ताव लिख करके भेजना, ये तीर्थवास का सही स्वरूप नहीं है। वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। संन्यास का मतलब सम्यक प्रकारेण न्यास। आजकल न्यास समितियां बनती है ना, क्या उसका मतलब होता है? विश्वसनीय को विश्वास पूर्वक सुपुर्द कर दीजिए। सबसे बड़ा विश्वसनीय भगवान है, उनसे बढ़कर के ट्रस्टी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्या सुपुर्द कर दो भगवान को? अपने सारे कर्म सुपुर्द कर दो, सारे कर्म फल सुपुर्द कर दो, यहाँ तक कि कर्म वासना को भी प्रभु के चरणों में न्यास कर दो। संन्यास लेने के बाद आश्रम बनाने के लिए बेचैनी नहीं होनी चाहिए, कार और मोजा जूता के लिए बेचैनी नहीं होनी चाहिए। संन्यास लेने के बाद इत्र और फुलेल लगा करके घूमते रहोगे, पान जर्दा खाते रहोगे, तो इससे अच्छा तो घर ही में रहते। संन्यास लिया तो वृक्ष के नीचे रहो, वृक्ष में भी एक वृक्ष के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं, नहीं तो आसक्ति हो जाएगी, ये मेरा है। नहीं, सन्यासी को 2 ही पात्र अपने पास रखना चाहिए, एक लेने वाला, एक धरने वाला। लेने वाला अंजलि और धरने वाला पेट। नदियों के स्वच्छंद प्रवाहित जल से गुजारा करो।
रास्ते में पड़े चिथड़ों को बटोर कर गुदड़ी बना करके उसे गुजारा कर लो। बम्बे डाइंग का नया कपड़ा एड़ी से चोटी तक अपने को सजा करके घूमोगे, ये सन्यासी का धर्म नहीं है। और अंत में प्रभु का चिंतन करते करते यदि प्रभु में चित्त वृत्ति लग गई तो जड़ भरत, ऋषभदेव, श्री दत्तात्रेय जी की तरह परमहंस जीवन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद विधि निषेध का कोई बंधन नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये सनातन धर्म का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को, श्री सूत जी ने श्री शौनकादिक जी को, श्री नारद जी ने श्री युधिष्ठिर जी को सुनाया। युधिष्ठिर जी ने उनका पूजन किया और इस धर्म में स्थित होकर के और अपना कल्याण कर रहे हैं। नारद जी वहां से विदा हुए। ये अवधूत का परमहंस स्थिति का उपदेश श्री दत्तात्रेय भगवान ने किया है। इस 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी के प्रति और 11वें स्कंद में श्री यदु जी के प्रति। इसमें 24 गुरुओं की चर्चा आई है, वो 11वें स्कंद में आप सुनेंगे। अब 8वें स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। 8वें स्कंद मनवंतरों की कथा है। बोलिए श्री मनवंतर भगवान की जय। मनवंतर एक समय का विभाग है, दूसरे स्कंद में आप लोग सुन चुके हैं, अब दोहराऊंगा नहीं समय की बचत की दृष्टि से। लगभग 4,32,000 वर्ष का एक कलियुग, इससे दुगना द्वापर, तिगुना त्रेता, चौगुना सतयुग, चारों युग मिलकर एक चतुर्युगी और लगभग 71 चतुर्युगी के करीब एक मनवंतर का समय होता है। और ऐसे ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। अभी जो वर्तमान कल्प चल रहा है, इसका ये 7वां मनवंतर है जिसमें हम लोग अभी विद्यमान है, कथा हो रही है। श्री हरे नमः। सभी मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं एवं अलग अलग सप्तऋषि मंडल होता है। ये मनु, इंद्र और सप्तऋषि मंडल ये अपने अपने समय के सर्वोच्च संविधायक लोग हैं। प्रजा का हित विचार करके और नियम कानून बनाया करते हैं। देश भेद से, काल भेद से, पात्र भेद से अलग अलग नियम कानून होते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में जो विषुवत रेखा के निकट पड़ता है, वहां के मंदिरों में कुर्ता और बनियान उतार करके जाया जाता है। मंदिर में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए वहां अगर इतना ओढ़ पहन के जाएंगे तो भीतर मंदिर में फिट आ जाएगा, स्ट्रेचर पर लाद के निकलेंगे। और यही नियम अगर लागू कर दिया जाए बद्रीनाथ और केदारनाथ में, तो वहां ठिठुर के मर जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ में ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए खूब गर्म कपड़े पहन के मंदिर में जाइए। अच्छा, दाक्षिणात्य मंदिरों में भी पुरुष लोग कुर्ता और बनियान और कोट उतार के जाएंगे, सिले हुए कपड़े नहीं पहन के जाने दिया जाएगा मंदिर में। लेकिन पुरुषों के लिए ये नियम है, माताओं को नहीं कहा जाएगा कि अपना अंगिया और फ्राक उतार करके जाओ। देश भेद से, काल भेद से, पात्र भेद से अलग अलग उपदेश होता है। एक ही सरोवर में 2 तरह के फूल खिले हुए हैं, लेकिन एक साथ नहीं। एक का नाम कमल, एक का नाम कुमुदनी। कमल सूरज उदय होने पर खिलेगा और कुमुदनी सूरज अस्त होने पर खिलेगी। दोनों एक सांचे में नहीं ढाला जाएगा। प्रकृति भेद से तमोगुणी व्यक्ति को सत्वगुणी साधन नहीं होगा, और अगर हो तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति भी होगी तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मछली पानी में डूब करके की जाने वाली साधना कर सकती है, कबूतर पेड़ पर बैठकर करने वाला साधन कर सकता है। इस प्रकार से ये मनु, इंद्र और सप्तऋषि मंडल अपने अपने समय के नियम कानून बनाने वाले संविधायक लोग हैं।
पहले मनवंतर का नाम होता है स्वयंभू मनवंतर, दूसरे मनवंतर का नाम स्वारोचिष मनवंतर। स्वारोचिष मनु थे दूसरे मनवंतर में। उस समय इंद्र का नाम था रोचन, ऊर्ज स्तंभ इत्यादि वेदवादी सप्तऋषि लोग थे। तीसरे मनवंतर का नाम था उत्तम मनवंतर। ये उत्तम नाम के मनु प्रियव्रत जी के पुत्र हैं। उसमें इंद्र का नाम था सत्यजित और वशिष्ठ जी के प्रमद इत्यादि 7 पुत्र सप्तऋषि मंडल में सम्मिलित थे। चौथे मनवंतर का नाम हुआ तामस मनवंतर। इस तामस मनवंतर में तामस नाम के मनु थे, ये भी प्रियव्रत जी के पुत्र हैं। उत्तम नाम के मनु के सगे भाई हैं। इसमें इंद्र का नाम था त्रिशिख और ज्योतिर्धाम इत्यादि सप्तऋषि लोग थे। इसी चौथे तामस मनवंतर में गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। गज माने हाथी की पुकार पर भगवान गरुड़ छोड़ करके दौड़ पड़े थे। भगवान का अवतार हो गया था इस भूतल पर गज के लिए। इस प्रसंग को सुनकर श्री परीक्षित जी चकित हो गए। ठहरिए भगवान ठहरिए, यहाँ मुझे तो एक जिज्ञासा हो रही है। बोले क्या? कहा कि बड़े बड़े समझदार मनुष्य लोग भी अंतिम समय में संकट में पड़ते हैं तो भगवान की याद कम आती है। डॉक्टर को बुला दो, मुझे दिल्ली ले चलो, मुझे वहां ले चलो, अमुक को बुला दो। और ये तमोगुणी योनि में पड़े हुए हाथी को संकट में पड़ने पर अंतिम समय में भगवान कैसे याद आ गए? दूसरी जिज्ञासा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वेद मंत्रों की पुकार पर भी भगवान जल्दी आने को तैयार नहीं होते हैं और ये तमोगुणी योनि में पड़े हुए अदना हाथी नाम के एक प्राणी की पुकार पर भगवान गरुड़ छोड़कर दौड़कर आने को तैयार कैसे हो गए? इससे लगता है कि इस हाथी का, इस गजराज का पूर्व जन्म का कोई बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व और इतिहास रहा होगा। हाँ राजन, आपका अनुमान सत्य है। कहा कि मुझे वो प्रसंग सुनाइए, विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहने लग गए कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट विस्तृत क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजना तुमुच्छरित। क्षीर सागर से घिरा हुआ त्रिकूट नाम का पर्वत था। उसकी तराई में बड़ा सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सुंदर उद्यान था। जंगल और उद्यान वृक्षावली को ही कहते हैं, जो अपने आप बेढंगे रूप से पैदा होता है। वृक्षावली का समूह उसको जंगल कहते हैं। जो मनुष्य अपने कायदे से क्यारीबद्ध पंक्तिबद्ध लगाता है उसको उद्यान कहते हैं। उस उद्यान का नाम था बसभृद्यान। ये वरुण देवता का उद्यान था। उस पूरे त्रिकूटाचल की तराई में जो बड़ा भारी जंगल था, वो सभी तरह के वन्य प्राणियों से भरा पूरा था। सभी सुखी संपन्न थे। उस वन में रहने वाला हाथी हथनियों का झुंड, उनमें एक बहुत मस्त गजराज था। 1000 हाथियों का बल था। जैसे गाय बैलों के झुंड में सांड होते हैं बिजार, ऐसे ही उन हाथी हथनियों के झुंड में गजराज। 1000 हाथी का बल था। एक बार अपने साथ के हाथी हथनियों को लेकर के वो सरोवर में जल पीने और स्नान करने और जल क्रीड़ा करने के भाव से गया बेचारा। उसमें रहने वाले एक ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया और खींचने लगा गहराई की ओर। गजराज ने पुकारा, मेरे साथियों, मैं तो संकट में पड़ गया। साथियों ने थोड़ा हाथ पांव और सूंड हिलाए, लेकिन जब देखा कि ये हमारे वश की बात नहीं है, सब साथ छोड़कर चले गए। स्वार्थ रत संसार की यह पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में त्यागे मीत। फिर गजराज ने आकाश में विमानों पर बैठे
तमाशा देखने वाले देवी देवताओं को पुकारा, देवी देवताओं तमाशा मत देखो, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। देवता लोग ऐसे केवल शरण में है कहने से सुनवाई करने वाले नहीं है, उनको तो खूब विधिवत पूजा करो, उनको कुछ भेंट न्योछावर करो, तब वे लोग सुनवाई करेंगे। सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि को न देत बिनु पाए, एक कौशल पाल कृपाल कल्पतर द्रवत सकृत सिर नाए। केवल सिर झुका देने से, केवल प्रार्थना करने से कल्याण करने वाले तो केवल श्याम सुंदर है। जब कोई मदद नहीं किया तो बेचारा गजराज अपनी ताकत से लड़ने लगा। अपनी ताकत भी थोड़ी देर के बाद लगा कि अब काम नहीं देगी। सरोवर पे गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। लेकिन कब हरि को आवाज लगाई? बोले सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, ने कुसरो नहीं काम। निर्बल होई बलराम पुकारो, तब प्रभु धाये आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भगवान को पुकारा। कैसे पुकारा? बोले एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में सीखा हुआ स्तोत्र याद आया। पूर्व जन्म में कमाई हुई जगह जमीन पूर्वी जन्म में रह गई होगी, महल अटारी वही रह गई होगी, स्त्री बच्चे वही रह गए होंगे, लेकिन पूर्व जन्म की सीखी हुई विद्या साथ आई है। इसलिए अंतिम समय तक भी सत्संग में बैठकर बढ़िया बढ़िया बात सुनना सीखना और नोट करना चाहिए। कागज पर भी नोट कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने मन मस्तिष्क में अंकित करिए संतों से सुनी हुई अच्छी बातों को। पूर्व जन्म का सीखा हुआ स्तोत्र याद आया और बेचारे गजराज ने पुकारा प्रभु को। ओम नमो भगवते तस्मै यतहि तच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन् निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। इन्हीं श्लोक और अध्याय का भाव श्री सूरदास जी ने भाषा में गज की पुकार आप लोग भी दोहरा लीजिए। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे। नाक कान डूबन लग्यो कृष्ण को पुकारे। नाक कान द्वारका में शब्द भयो गरुड़ तज पधारे। ग्राह को मारे प्रभु गजराज को उबारे। ग्राह को मारे हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद श्री गोविंद भगवान की। दौड़ पड़े प्रभु, लगता है कि तैयार बैठे हैं, पुकारो और हम आवे। अपने हिंदू सनातन संस्कृति के कम मंदिरों में ठाकुर बैठे और सोए दिखाई पड़ेंगे। श्रीरंगम में सोए, श्री कनक भवन में बैठे, नहीं तो ज्यादातर खड़े ही दिखाई पड़ेंगे। और कहीं शंख चक्र गदा पद्म लेकर, कहीं धनुष बाण लेकर, कहीं यूं कमर पर हाथ रखकर पंढरपुर में। और जगन्नाथपुरी में तो यूं करके आजा आजा मेरी गोद में आजा, सुख चाहता है तो सुख सागर की गोद में आजा। सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम
शरणम बजा। और तू ना आ सके तो हमें पुकार ले, हम आने के लिए तैयार खड़े। दौड़ पड़े प्रभु। कैसे दौड़े? गरुड़ तज पधारे, गरुड़ छोड़ करके दौड़े। पर्यंकम विसृजन गणान गणेन भूषामणिम विस्मरण उत्तानोप गदे गदा गदेति निगदन पद्मामनालोके निर्गच्छन्न परिच्छदम खगपतिम चारो हमाणोवतु ग्राहग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। ऐसे दौड़ पड़े। उस समय की झांकी श्री प्रेम सखी जी नाम के एक संत ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। गज निरख्यो फहरान बसन की। तेज रफ्तार में आ रहे हैं ना, तो दुपट्टा प्रभु का फहरा रहा है। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललकी लगो मुख कमल विलोकन, भूल गई सुधिग्राह ग्रसन की। कुंडल कच ठहरात बदन पर, दामिन सी मृदु मंद हसन। हलकत और पीतांबर कट फेट कसन की, मन रथ पर आवत दर्शावत, भूषित भुज ज्यों सिर पर सन की। ऐसे भुजा दिखाते आ रहे हैं प्रभु। मतलब है मेरे प्यारे गजराज घबरा नहीं, अब मेरा वरद अभय कर कमल तेरे माथे पर है, तेरा बाल बांका नहीं होने दूंगा। उस मुद्रा का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, नाथ क्या वो हाथ कभी मेरे माथे पर भी एक बार ऐसे कर दोगे? जागृत में नहीं तो सपने में सही। कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीस मेरे, जेहि कर अभय किए जन आरत बारक, विवश नाम टेरे। वो कर कमल कैसे हैं? बोले शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप माया, निशिवासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। हम लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मनोरथ करना चाहिए। प्रभु दौड़ आए, गजराज ने देखा प्रभु आ गए। इस एक बात का तो हर्ष हुआ कि प्रभु आ गए, अब जान बच जाएगी। लेकिन एक बात की चिंता भी हो गई, हम राष्ट्रपति को बुला दें, वो आ भी जाएं और उनको बिछाने लायक एक चटाई भी न रखे, उनको पहराने के लिए एक माला भी न रखे, एक दो बर्फी के टुकड़े भी न रखे, उनको खिलाने के लिए एक लोटा पानी भी न रखे। उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा मूर्ख है, राष्ट्रपति को बुला लिया और कुछ इंतजाम नहीं। एक राष्ट्र की कौन कहे जी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को बुला दिया गजराज ने और आ भी गए। क्या है इनका सत्कार करने के लिए मुझ गरीब के पास? न अर्घ्य है, न पाद्य है, न आचमन है, न धूप है, न दीप है, न नैवेद्य है, न आरती है। अचानक एक कमल का फूल सूंड से टकराया। सो उत्क्षिप्य सांबुज कर्म गिरमा कृच्छ्रात, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। कमल का फूल सूंड से उखाड़ करके, कोई आचार्य कहते हैं कि वो कमल का फूल भी कहां से आया? माता लक्ष्मी ने देखा कि मेरा एक लाल आर्त होकर प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु आ गए। प्रभु को भेंट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो लक्ष्मी जी ने अपने हाथ का कमल गिरा दिया, ले बेटा यही अर्पण कर। ये किसी संत का अनुभव है। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी ही शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। बोले कि भाव जिस जन में नहीं, उनकी मुझे चिंता नहीं।
लेकिन भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। अवतारवाद का मौलिक सिद्धांत यही है भक्तों के लिए। श्री हरे नमः। प्रभु ने देखा कि जितने धीरे धीरे गरुड़ जी चल रहे हैं, उतने धीरे धीरे अगर हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो गजराज डूब जाएगा, और डूबने के बाद हम पहुंचेंगे तो क्या लाभ। खेती सूखे बरसिबो घन को कोने काम, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुन का पछताने। इसलिए तम वृक्ष पीड़ित मजह सहसा अवतीर्य कूद पड़े गरुड़ जी की पीठ पर से। और ये नहीं कि जल के भीतर चक्र चलाया, हो सकता है सुदर्शन को देर हो जाए उसका मुंह फाड़ने में, फंदा छुड़ाने में, तब तक तो डूब जाएगा। इसलिए सग्रामाशु सरस कृपयोज्यार, ग्राह समेत अपने प्यारे गजराज को एकदम अधर उठा करके सूखी जमीन में धर लिया, और तब सुदर्शन को आज्ञा दी कि ग्राह का मुंह फाड़ो, मेरे प्यारे गजराज का फंदा छुड़ाओ। तो ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुचिदुश्रियाणम। देवता लोग मुंह ताक रहे थे, हाय हाय करने लगे। इनमें ये कीर्ति हम लोग भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों में से किसी की बुद्धि ऐसी नहीं हुई। इतनी दयालुता कहाँ है देवताओं में जी। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, का को नाम पतित पावन जग, यही अति दीन प्यारे। गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं कि हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो, छोड़ू मैं तुमको अब भला किस तौर बता दो। अगर आप कहें कि साहब हमारे दरवाजे पर आके अल्लाह गुल्ला करते हैं, धक्का मुक्की मचाते हैं, और किसी दरवाजे पर क्यों नहीं जाते हो, हटो यहां से, तो कहते हैं कि हाँ शर्त ये कर लो तो मैं उठ जाऊंगा दर से। एक शर्त मेरी पूरी कर दो तो चला जाऊंगा दूसरे दरवाजे पर। बोले बोलो क्या शर्त है, अभी तुरंत उसकी पूर्ति करता हूँ। कहा वो ऐसी शर्त है कि पूरी कर ही नहीं सकोगे। अरे मैं भगवान हूँ, समर्थ हूँ, कैसे नहीं पूरी कर सकता हूँ, कौन सी शर्त है। बोले वो शर्त ये है, हाँ शर्त ये कर लो तो मैं उठ जाऊंगा दर से, कि अपना सा दया सागर कोई और बता दो। कर सकेंगे पूरी, इनके समान दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान आए, ग्राह का मुंह फाड़ करके गजराज को छुड़ाया। ग्राह का मुंह फटते ही उसकी आत्मा निकली और दिव्य रूप होकर विमान पर बैठकर दिव्य लोक को जा रही है। लोगों ने पूछा कि प्रभु गज की पुकार पर आए थे कि ग्राह की पुकार पर? गज के उद्धारार्थ आए थे कि ग्राह के उद्धारार्थ? कहा कि आया तो था भक्त की पुकार, गजराज की पुकार पर। बोले गजराज तो विजयों का त्यों खड़ा है और उद्धार पहले, उसके विपक्षी, उसके पांव पकड़ने वाले गज का, ग्राह का कैसे हो गया? भगवान ने कहा कि एक ने भगवान के चरण का सहारा पकड़ा था और एक ने गजराज सरीखे भक्त का चरण पकड़ा था। उद्धार तो दोनों का होना है। पहले किसका? बोले राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान का सीधे सीधे चरण पकड़े तो उसका उद्धार बाद में होगा, और उस भगवान का सहारा पकड़ने वाले किसी भक्त का सहारा पकड़ लो चरण का, तो पहले उद्धार होगा। तो ग्राह ने गजराज जैसे भक्त का चरण पकड़ा था, इसलिए उनका उद्धार पहले हुआ। तो क्या ग्राह ने अपने उद्धार के लिए चरण पकड़े थे? और नहीं तो क्या इतना बड़ा हाथी को इतना छोटा सा ग्राह निकल सकता है दौड़े उद्धार के लिए? ये कैसे मालूम हुआ? बोले ग्राह के पूर्व जन्म की कथा बता रही है। ये ग्राह पूर्व जन्म का हूहू नाम का गंधर्व था। सरोवर में
जल क्रीड़ा कर रहा था अपनी गंधर्वियों के साथ में। कहा? जहाँ देवल ऋषि जल में खड़े भजन कर रहे थे। बड़ों के सामने आपस में भी हंसी मजाक करना उचित नहीं है। आपस में हास प्रयास किया सो किया। महाराज देवल ऋषि का पांव पकड़ के खींच दिया डुब्बी लगा करके। वो बेचारे गिर गए, उपचुप होने लगे, फिर निकले तो सामने ताली बजा के हंस रहा था। श्री हरे नमः। देवल ऋषि को आया रोष, नीच। बड़ों के सामने आपस में भी हास प्रयास अनुचित है। आपस में किया सो किया। ऋषि से मखौल करने चला है, जल में डुब्बी लगाकर पांव खींच रहा है अचानचक में। ऐसे तो ग्राह करते हैं। क्यों? ग्राह बनने का मन है क्या? जा अगले जन्म में ग्राह बनेगा। 2 शब्द ही काफी था महात्मा का। अब बुद्धि ठिकाने आई, नशा उतरा, चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगा। भगवान भूल हो गई। कहा कि भूल हो गई। भूल कबूल कर लिया? कहा कि हाँ। तो कहा कि ठीक है, भूल कबूल कर लिया तो रियायत कर दूंगा, लेकिन जब वचन निकल चुका है कि ग्राह बनोगे तो ग्राह तो बनोगे। अब तब रियायत क्या? बोले उद्धार का उपाय भी बता देता हूं। तुम ग्राह बन के रहोगे सरोवर में। उस सरोवर में गजराज भक्त आएंगे, उनके पांव पकड़ लेना खूब जोर से। तो तेरी पुकार पर तो भगवान नहीं आएंगे क्योंकि तू भक्त नहीं है, लेकिन गजराज भक्त होंगे तो उनकी पुकार पर भगवान आएंगे और तेरा उद्धार कर देंगे। नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव, शासत करि पुण्य करहि बसाओ। बच्चों की गलती पर माता पिता कभी तमाचा भी जड़ देते हैं, और जब हिलकी लेने लग जाता है तो टॉफी देकर मना भी लेते हैं। अच्छा चुप रहो, ले अब मत ऐसी गलती करना, अब नहीं ऐसी गलती करोगे। बोले हम ऐसी गलती नहीं करे। ऐसे ही महात्मा लोग जो है ये हम लोगों की गलती पर कभी कभी तमाचा लगा के हमारा सुधार करते हैं। आज उसी शाप और वरदान के प्रभाव से वो ग्राह बना, शाप के प्रभाव से ग्राह बना और वरदान के प्रभाव से गजराज भक्त का चरण पकड़ा। भगवान ने आके उद्धार कर दिया। अब ये जो प्रश्न है कि और लोगों को मरते समय भगवान की याद नहीं आती है, ये तमोगुणी हाथी को भगवान की याद कैसे आई? और ऋषि मुनियों की पुकार पर जल्दी आने को तैयार नहीं होते, भगवान हाथी की पुकार पर कैसे आ गए? अब इसका उत्तर देने के लिए गजराज के पूर्व जन्म की भी कथा बता रहे हैं। एक बात और बता दूं, बीच में ध्यान आ गया। हम लोग भी चाहें कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति हो, तो हम लोग भी किसी ऐसे जोरदार संत के चरण पकड़े, और इतने जोर से पकड़े, इतने जोर से पकड़े, कहा कि हमारी पुकार पर तो भगवान है ही नहीं, आप बुलाओ भगवान को, अपने भगवान से मिलाओ, और जब तक भगवान से नहीं मिलाओगे, नहीं बुलाओगे तो तक छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना फर्क जरूर होना चाहिए कि ग्राह ने दांतों से पकड़ा था चरण, हम लोग दांतों से नहीं पकड़ेंगे किसी संत। हम लोग कौन चीज से पकड़ेंगे? हाथों से। इन हाथों में वो ताकत कहां जो संत के चरण पकड़ में आवे। इन हाथों से संत पकड़ में नहीं आते, वो तो हृदय के प्रेम वाले हाथों से। बाबा मलुकदास जी कहते हैं, चल मन ढूंढन जाइए सतगुरु के छोना, सिर के सांटे पाइए ये राम खिलौना। प्रेम जंजीर जड़ाए के गहरा खोरे भाई, इन संतन के मोहते मिले है रघुराई। अब ये गजराज का पूर्व जन्म का ऐसा व्यक्तित्व क्या था जिसके चलते कि हाथी की जोनी में पड़ करके भी भगवान की याद आई और इनकी पुकार पर भगवान दौड़ कर आने को तैयार हो गए। इनके पूर्व जन्म का इतिहास बतलाते हैं कि ये गजराज पूर्व जन्म के इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। द्रविड़ देश के राजा इंद्रद्युम्न नाम था। ये जटाधारण पूर्वक तपस्या कर रहे थे। अगस्त मुनि आए कई ऋषि मुनियों के साथ, इन्हें चाहिए था उठ के खड़े हो जाएं, चरणों में प्रणाम करें, तो कुछ नहीं है, चुप बैठे रहे। अगस्त जी ने सोचा कि राजा है, यही जब ऋषियों का और गुरुजनों का आदर नहीं कर सकता है तो देखा देखी यथा राजा तथा प्रजा, कल्याण कैसे होगा? गलती कर रहा है। तो जैसे बच्चों की गलती पर कहा ना कि माता पिता तमाचा लगा देते हैं, ऐसे अगस्त जी ने भी एक तमाचा लगा दिया।
हाथी की तरह बैठा है, आएगा गए की खबर नहीं, जा अगले जन्म में हाथी बनेगा। तब बुद्धि ठिकाने आई, भगवान भूल हो गई। कहा कि भूल कबूल कर लिया? बोले हाँ। अब से ऐसी भूल तो नहीं करेंगे? बोले नहीं। कहा कि अच्छा जाओ, हाथी तो बनोगे, लेकिन जब ग्राह पकड़ेगा तो संकट में पड़कर इस जन्म का सीखा हुआ स्तोत्र मेरे आशीर्वाद से याद आएगा, भगवान को पुकारना, भगवान आके उद्धार कर देंगे। जिस भगवान की प्राप्ति तुम इस राजा के रूप से नहीं कर पाए, उस भगवान की प्राप्ति तुमको हाथी के शरीर में हो जाएगी। मुनि श्राप जो दीना अति बल की, वही इंद्रद्युम्न राजा। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल राजा इंद्रद्युम्न के हाथी के तन पौले, जल में डूबे लगले तब नारायण की गोरोले। जल में डूबे लगले तब नारायण के गोरोले। प्रभु जी मगर मार के, प्रभु जी मगर मार गज रख लियले सरनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। प्रभु जी मगर मार गज रख लियले सरनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। दूसरा, कल आपने सुना था, परसों, बिगड़ल जन्म अजामिल के जमदूत लिया वे अइले। बिगड़ल जन्म अजामिल के जमदूत लिया वे अइले। सुतहित नारायण उच्चारत बाल बाल बच गईले। सुतहित नारायण उच्चारत बाल बाल बच गईले। भैले भगत भजन कर, भैले भगत भजन कर छूटल भव बंधनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। भगत भजन कर छूटल भव बंधनिया। इसी तरह का मिलता जुलता एक प्रसंग अजामिल से मिलता जुलता गणिका पद्म पुराण में प्रसंग है। जीवंती नाम की एक किसी वैश्य परिवार की बेटी कुसंग में पड़ करके बाजारू वेश्यावृत्ति अपना ली थी। एक संत का पाला हुआ तोता उसके यहाँ आ गया था, कहता रहता था पड़ोस गा सीताराम। एक दिन वह पढ़ा रही थी उसको पड़ोस गा सीताराम, उसी समय शरीर छूटा। कुलवंती जीवंती गणिका हो के जन्म बिगड़ ली। कुलवंती जीवंती गणिका हो के जन्म बिगड़ ली। सुगा पढ़ावत राम नाम ले भव सागर से तरली। सुगा पढ़ावत राम नाम ले भव सागर से तरली। जग में जाहिर जिनकी, जग में जाहिर जिनकी, जन जन में कहनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। जग में जाहिर जिनकी, जन जन में कहनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। अर्थात जन्म जन्म की बिगड़ी जिंदगानी सुधर गई, जिनकी लगन राम से लग गई। ये तीन उदाहरण, ये तीन कथाओं को कहने में हमको करीब कल परसों और आज में कई घंटे लग गए होंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन तीनों प्रसंगों को एक अर्धाली में कह दिया। अपत, अपत मने जो अपनी पत, लाज, धर्म, शरम, कर्म खो चुके हैं, ऐसे तीन अपत। अपत अजामिल गज गणिकाऊ, ये सब भय मुक्त हरिनाम प्रभाव। भगवान के नाम का, भगवान के चरण का सहारा लेकर के ये मुक्त हो, भवबंधन से छूट। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हाथी प्रभु के चरणों का सहारा लेकर के
भवबंधन से छूट सकता है, संकट से मुक्त हो सकता है, तो हम क्यों हाया कर रहे हैं? हम भी उन्हीं प्रभु के चरणों का सहारा ले। गजराज को भी प्रभु ने चतुर्भुज रूप दिया, विमान पर बिठाकर अपने साथ ले गए और हम लोगों के लिए आश्वासन दे गए, हम लोगों के लिए आश्वासन दे गए। कहा कि ए मेरे प्यारे गजराज, जो मुझको तुझको इस सरोवर को और इस घटना को सवेरे सवेरे याद कर लिया करेगा बेड टी से पहले। ये बेड टी वाली बहुत बड़ी बीमारी है, भगवान को याद नहीं करने देती है। हो सके तो इस प्रथा को छोड़िए। सवेरे सवेरे उठते ही बिना कुल्ला दातुन किए एकदम कुछ खाने के फेर में लग गए तो सुअर कुत्ते, ये तो बैल गधे करते हैं। हम भी ऐसे ही हो जाएंगे तो हम में और सुअर कुत्ते और बैल गधे में अंतर क्या रहा है? मनुष्य हो तो मनुष्यता का आचरण करो। सवेरे उठो विभीषण जी की तरह। ते ही समय विभीषण जागे और जग के क्या किया? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कब सज्जन चीना, विधिवत शौच स्नान, माता पिता गुरु नाम ही माथा, ये सब करो। फिर शौच स्नान संध्या बंदन के बाद फिर कुछ जलपान की सोचो। उठते उठते चाय हाय चाय हाय चाय। क्यों? बोले कि टट्टी नहीं उतरती है। कहा कि तुम मर जाते टट्टी में, टट्टी में ही जाकर के प्राण त्याग देते। क्यों बीमारी लगा ली तुमने? चाय के बिना टट्टी नहीं आ रही है। जब तक हमारे पूर्वज हमारे आंख के सामने आई है चाय, जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उसके पहले जानते ही नहीं थे लोग भारत के लोग की चाय क्या बीमारी है। क्या उसके पहले के हमारे पूर्वज चाय के बिना नहीं जीते थे क्या? आज भी जो चाय नहीं पीते हो जीते नहीं है क्या? काहे कोई बीमारी मोल ले रहे हो? चाय में जानते हैं अफीम का पानी पड़ता है जिसको निकोटीन कहते हैं, नशीला पदार्थ। और कोई कोई उस क्षेत्र के जंगली लोग उसे अपने देवी देवता को रक्त से तृप्त करके और उसका छिड़काव करते हैं सब उस पर। क्या कोई ऐसी बीमारी और गंदी गंदी चीज की आदत लगाते हो? ठाकुर जी कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठते ही उठते हे गजराज, मुझको तुझको इस सरोवर को और इस घटना को रोज याद कर लिया करेगा, मेरे यहाँ उसका आरक्षण रहेगा। 30% नहीं, 100% आरक्षण रहेगा। वो किसी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पार्टी का हो। ये माम त्वाम च सरश्चेदम गिरिकंदर काननम वेत्र कीचक वेणु नाम गुलमान सुरपादपान ये माम स्तवंतनंग प्रतिबुद्धि निशात्य तेषाम प्राणात्ते चाम ददामि विमलाम मतिम। हम लोगों को कलकत्ता जाना है, बंबई जाना है तो सोचते हैं कि रेल में आरक्षण हो जाता और वहां पहुंच के धर्मशाला में आरक्षण हो जाता, बढ़िया कमरा, अटैच्ड लेट्रिन बाथरूम का। जहां से लौट के आना है वहां के लिए तो आरक्षण की सोच रहे हो, और जहां जाने के बाद लौटना नहीं, वहां बढ़िया आरक्षण हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और आरक्षण की फीस कितनी सस्ती है, केवल सवेरे सवेरे प्रभु को याद कर लो, इस घटना को याद कर लो। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। याद है ये कौन मनवंतर की कथा है? चौथा मनवंतर, जिसका नाम था तामस मनवंतर। 5वां मनवंतर का नाम रैवत मनवंतर। 6वां मनवंतर का नाम है चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन की क्यों जरूरत पड़ी? अरे एक हड़िया में दही मंथन करते हैं मक्खन निकालने के लिए, समुद्र मंथन की जरूरत क्यों पड़ी? और इतना बड़ा समुद्र मथने के लिए रही कौन चीज की बनी? नेति, रस्सी किसकी बनी? कैसे मंथन हुआ? ये जानने की विशेष जिज्ञासा है। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ गए, भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे। भगवान ने चलते समय इनको अपने गले की प्रसादी माला दी थी। दुर्वासा जी उस माला को लेकर आ रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र दिखाई पड़े
ऋषि ने देवराज समझकर सम्मानित करने के लिए वो भगवान की प्रसादी माला दी। इंद्र को चाहिए था हाथी से उतरकर अंजलि बांधकर लेते, सिर से लगाते, नेत्र से लगाते, हृदय से माला धारण करके अपना सौभाग्य सराहते। मेरा अहोभाग्य जो एक तो भगवान की प्रसादी माला, और वो भी संत के हाथ से मिली, सो नहीं एक हाथ से ले लिया, न सिर से लगाया न धारण किया। मैं तो इंद्र हूँ, रत्नों की माला पहनने वाला है, फूलों की माला क्या पहनूंगा, ढक जाएगी माला, मेरे फैशन में फर्क पड़ जाएगा। माला लेकर के और हाथी के माथे पर धर दिया। हाथी ने सूंड से खींचा, नीचे पटका माला को और पांव से कुचल दिया। दुर्वासा जी देखते रह गए, कहा कि अरे इंद्र, तुझे अपनी स्वर्ग लक्ष्मी का, अपने इंद्र पद का इतना मद है, मेरे सामने भगवान की प्रसादी माला का तुमने ये अपमान कराया। जा, तेरी स्वर्ग लक्ष्मी रूठ कर समुद्र में चली जाएगी, तू श्रीहीन हो जाएगा। जब देवराज ही श्रीहीन हो गए तो उनकी प्रजा, देवता लोग श्रीमान कैसे रह जाएंगे। असुरों को खबर मिली, असुरों ने, ये तो मौका खोजते रहते हैं कि कुछ कमजोरी आवे तो उनकी खबर ले। तो महाराज लगे पिटाई करने। देवता लोग त्राय करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि और करो अपमान भगवान की प्रसादी माला का, संत के हाथ से मिली हुई प्रसादी माला का अपमान और करो। महाराज भूल होगी तो हमसे क्या कहते हो। धरती पर पांव फिसलता है तो चंद्रलोक का सहारा लिया जाता है क्या। धरती पर पांव फिसलता है तो धरती माता ही सहारा देती है। इस तरह से भगवान के प्रति तुमने अपराध किया है, भगवान की माला का अपमान किया है, इसलिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करो। भगवान से क्षमा प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि अब अगर श्रीमान होना चाहते हो, लक्ष्मीमान धनवान होना, सुखी होना चाहते हो तो लक्ष्मी को प्रकट करो। पर लक्ष्मी तो तब प्रकट होंगी जब समुद्र का मंथन हो। लक्ष्मी भी प्रकट होंगी, अमृत भी प्रकट होगा समुद्र से। प्रभु, इतना बड़ा समुद्र मथा कौन चीज से जाएगा, रही कहां से आएगी। श्री हरे नमः। कहा कि रही कौन चीज की बनेगी। कहा कि बनी बनाई रही धरी हुई है। मंदराचल पर्वत गोल है, लंबा है, ऊपर से पतला है, नीचे से चौड़ा है, रही की तरह। कहीं मथनी बोलते हैं, कहीं रही बोलते हैं। सो बांसुरी नाग की नेति रस्सी लपेट करके और मंथन करो। देवता लोग बोले कि मंदराचल पर्वत हमसे न उठे। बोले सारे 33 करोड़ देवता मिलके उठाओ। बोले इन सबसे न उठे तो। कहा कि दैत्यों को भी मिला लो अपने में। कहा कि उनसे हमारी खटपट रहती है, अनबन रहती है। अरे कहा कि ऐसे ऐसे मौके पर एक हो जाना चाहिए। अरे ओपी संदेह अस्तिकार्यार्थ गौरवे अयमूषकवत देवा सत्य पदवीम गतई। वैसे आपस में कितनी पार्टी लड़ती रहती है देश भर में, और चीन और पाकिस्तान की लड़ाई हो तो सब पार्टी एक हो जाती है। एक होकर लो, एक ही बात की संतान है, देवता हो चाहे दैत्यों, इस समय एक हो जाओ। देवता लोग गए दैत्यों के यहाँ कि समुद्र मंथन करने के लिए लक्ष्मी जी निकलेंगी, अमृत निकलेगा और रत्न निकलेंगे, आपस में बंटवारा करेंगे, लाभ होगा। अकेले देवता भी नहीं मत सकते हैं, अकेले दैत्य भी नहीं मत सकते हैं। सारे देवता सारे दैत्य एक होकर के मथे तो काम हो सकता है। जो देवता लोग पहुंचे दैत्यों के मोहल्ले में, तो दैत्य लोग हथियार ले लेकर के दौड़े। खबर ले लो, आज आए हैं हमारे मोहल्ले में, और सब दिन की कसर निकाल लो। उस समय दैत्यों के राजा थे बलि। ये बलि प्रहलाद जी के पोता लगते हैं। कल जिन प्रहलाद जी कथा सुनी, प्रहलाद जी के पोता लगते हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, ये दैत्यों के राजा थे, बड़े धर्मात्मा। इन्हें डांट दिया दैत्यों को, कहा खबरदार, अपने दरवाजे पर आए हुए एक कुत्ते का भी अपमान करना उचित नहीं है। ये देवता हैं, हथियार लेकर के आए होते तो हम सामना करते डट के, लेकिन ये निहत्थे खाली हाथ आए, किसी और मतलब से आए होंगे। आगे बढ़कर पूछो। आगे बढ़कर पूछा गया, कहो देवताओं कैसे आए। बताया समुद्र मंथन होना है, लक्ष्मी जी निकलेंगी, अमृत निकलेगा और रत्न निकलेंगे, हम लोग आपस में बंटवारा करेंगे। केवल देवता चाहे तो भी मंथन नहीं हो सकता, केवल दैत्य चाहे तो भी मंथन नहीं हो सकता। देवता दैत्य एक होकर के और ये काम करें तो हो सकता है। बलि ने कहा कि बहुत ठीक, चलो हम सब एक बाप की संतान। गए तो मंदराचल उठे ही नहीं। सारे दैत्य और सारे देवता मिलकर के उठाए तो उठे नहीं, निराश हो गए। भगवान ने कहा क्यों निराश हो रहे हो। कहा उठता ही नहीं। कहा जो तुमसे नहीं होता है हमसे कहना चाहिए ना। तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे,
तो भगवान के इंसाफ पे सब सौंप दे बंदे, तब क्या होगा? बोले तब ये होगा कि प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। ठीक है प्रभु मदद करो। झट भगवान गए और एक हाथ से मंदराचल उठा लिया। सब मुंह ताकते रह गए, अरे यार, इसीलिए तो इनको भगवान कहते हैं कि जिस मंदराचल को सारे देवता मिलकर हिला तक नहीं सके, उसको उन्होंने एक हाथ से उठा लिया, बच्चों की गेंद की तरह। और भगवान ने उठाया सो उठाया, गरुड़ जी की पीठ पर रखा मंदराचल पर्वत पर, कहा कि पहुंचाओ, करो मदद भाइयों की। गरुड़ जी ने 2-4 बार पंख यूं किए, समुद्र के किनारे लाके डाल दिए। लोगों ने कहा कि यार भगवान तो भगवान ठहरे, ये गरुड़ की हिम्मत देखो, ये गरुड़ भी उसी कश्यप जी का बेटा है, और भगवान से संपृक्त होने के कारण देखो मंदराचल को यहां तक पहुंचाने में कोई आस प्रयास नहीं लगा। आजकल बहुत लोग अपने को भगवान बताकर घूम रहे हैं कि हम ही भगवान हैं। उनसे कह दिया जाए कि तुम और तुम्हारे सारे चेला चाटे चलो मंदराचल को, चाहे गोवर्धन को ही उठा के दिखा दो, इनकी नानी मरने लगेगी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान की कसौटी होती है, कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। अरे कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवा अगर कोई नहीं, हरे अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली सरल तेरी स्वामी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि मत हो, ले चलो समुद्र में। तो देवता लोग और दैत्य लोग ढकेल के समुद्र में मंदराचल ले गए, पूरा मंदराचल ही डूब गया। अब रही थोड़ी ऊपर नहीं रहेगी तो लपेट के रस्सी मथेंगे कैसे? भगवान ने फिर मदद की, कछुआ बन करके, और नीचे चले गए और अपनी पीठ पर मंदराचल को लेकर के और तैरते हुए और बिचले सतह में आए। थोड़ा मंदराचल भीतर और थोड़ा मंदराचल ऊपर बाहर। बासुकीनाग की रस्सी लपेटो, बासुकीनाग की रस्सी लपेटी गई। दैत्य लोग मस्तक की ओर लगे, देवता लोग